नमस्कार दोस्तों, मेरे जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एपिसोड 15 पढ़ाने जा रहा हूँ। एपिसोड 15 क्या बोलता है? शॉर्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, एरे शॉर्टिंग। हम किस टाइप से एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्टिंग का मतलब किसी भी सेट को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर से शॉर्ट करना या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर से शॉर्ट करना। न्यूमेरिकल एरे भी पढ़ेंगे आगे आगे धीरे धीरे। ये पार्ट वीडियो में 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है ये, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझाने वाला हूँ। ठीक है। सपोज हमारे पास एरे शॉर्ट का एक मेथड है, एरे शॉर्ट। ठीक है ना, शॉर्ट नाम का एक मेथड है। इसमें हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर इन चीज़ों को शॉर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट हम बॉयलर प्लेट लिख चुके हैं और एक हम हेडिंग भी बना चुके हैं पहले, H1 नाम की। ठीक है। अब हम कॉन्स्ट ए इक्वल टू एक एरे बनाते हैं। ए के अंदर एक स्ट्रिंग रखते हैं, ए फॉर एप्पल। ठीक है। सी फॉर कैट। ठीक है। क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है ये मेरे साथ आज? नोट चेक करते हैं। ठीक है ना, हमने एक एरे बनाया। कॉन्स्ट ए इक्वल टू ए कॉमा बी, ऐसे करके हमने एक एरे बना दिया। ठीक है, इसको किसके बराबर कर दिया? ए के। ठीक है। अब इसको शॉर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, पहले शॉर्ट कर दे इसको। चलो ठीक है। ए डॉट शॉर्ट। ठीक है ना, ए डॉट शॉर्ट किया, सिंपल सा हमने मेथड को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब कंसोल लॉक करते हैं, CLG। कंसोल लॉक किया किसको? ए को। तो अब देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है। एक एरे मिल रहा है। एरे देखो शॉर्ट हो गया, ABCDEFGHIJ, जे तक शॉर्ट हो गया। और हमने लिखा कैसे था? हमने सीधा ही लिखा था, लेकिन अब हम इसको टेढ़ा करते हैं। ए की जगह जे लिख देते हैं, एच लिख देते हैं। बी की जगह के लिख देते हैं। सी की जगह ए लिख देते हैं। डी की जगह एफ लिख देते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी हमें एरे शॉर्ट होके मिलेगा। AEFGGHHIJK। जिस तरीके से एरे आता है, पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, एच आता है, आई आता है, जे आता है, के आता है। एरे हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है। इसे कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट कैसे कर लिया? कमेंट आउट करना भूल गया हूँ मैं। शिट, मैं कमेंट आउट करना भूल गया इसको। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रिवर्स कैसे करते हैं? एरे को रिवर्स करना है अब हमें। मैं इसी को एग्जाम्पल को उठा लूँ? नहीं, चलो छोड़ो, लिखता हूँ। कॉन्स्ट ए इक्वल टू, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है एरे के अंदर जे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एफ आई जे के एल। ठीक है ना, जे तक जा रही है हमारी स्ट्रिंग। अब हम इसे रिवर्स कैसे करते हैं? तो ए डॉट रिवर्स, सिंपल सा यूज़ कर लो। रिवर्स मेथड का यूज़ करो और CLG करा दो क्या? ए को। ठीक है ना, हो गया। देखो जे से स्टार्ट हो रहा है हमारा एरे। लिखा हमने कैसे था? ए से स्टार्ट हो रहा है, जे से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टू शॉर्टेड मेथड। टू शॉर्टेड मेथड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारा ओरिजिनल एरे है वो सेफ रहे, और जो हमारा न्यू एरे बन के, एक आइडियल एरे बन के, एक वर्चुअल एरे बन के तैयार होगा, वहाँ से काम हो। इसलिए हम टू शॉर्टेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं यहीं से ही कोड उठाता हूँ और यहाँ पर आके मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, टू शॉर्टेड, और CLG करवाया कंसोल लॉग को, और शॉर्टेड को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, मिल गया मैं अप्रैल में फिर। अब ये जो हमें मिला है ना, ये जो आंसर मिला है, हमने इसमें चेंजेस नहीं करे हैं। इस एरे के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सपोज मैं अप्रैल की जगह
मे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मेरे को मे मिलेगा, लेकिन चेंजेस हमारा जो ओरिजिनल चेंजेस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे एरे के अंदर जो ओरिजिनल चेंजेस है। मतलब ये हमारा मेन कंपोनेंट हो गया, पेरेंट हो गया। और पेरेंट कभी चेंज नहीं हो सकते, बस चाइल्ड ने एक वर्चुअल एरे बना लिया जैसे रिएक्ट के अंदर होता है, वैसे ही सेम ये मेथड काम कर रहा है। आई होप आप समझ चुके होंगे। रिवर्स के बारे में, टू रिवर्स एरे सेम इस तरीके से ही काम करता है, ठीक है ना। अब इसको टू शॉर्टेड की जगह टू रिवर्स कर दो, ठीक है ना। टू रिवर्स की स्पेलिंग क्या है? आर कैपिटल, ये लो ना, इसको यहाँ से उठा ही लो ना, सिंपल। क्यों इतनी मेहनत करनी, ठीक है। हो गया हमारा, ठीक है ना। अप्रैल मार्च, ठीक है, उल्टा हो गया, ठीक है। सेम वही काम किया, बट इसने ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं किया, ना ही छेड़ा। इसने एक वर्चुअल एरे बनाया, उस वर्चुअल एरे को उसने आइडेंटिफाई करके तब जाके इसने ये काम किया है, टू रिवर्स फंक्शन ने और टू शॉर्टेड फंक्शन ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आता है? न्यूमेरिक शॉर्ट आता है। न्यूमेरिक शॉर्ट आता है, ये थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज कॉन्स्ट हमारे पास इक्वल टू एक एरे है 4, 6, ये हमारा एक एरे बनता जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है। अब मैं इसमें जरा टू शॉर्ट को यूज करता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ तो मैं आपको, ए डॉट शॉर्ट, ठीक है ना। ए डॉट शॉर्ट का यूज करा और उसके बाद हमने सी एल जी करवा दिया ए को। ये क्या हुआ? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, ठीक है ना। और जबकि था क्या? 4, 6, 4, 6 ये, तो उसने शॉर्ट कर दिया है हमारा, बट इसने स्ट्रिंग में किया है। सपोज अब हमारे पास यहाँ पे 33 होता, 35 होता, इधर 89 होता, 14 होता, ये होता, क्या ये उसी तरीके से हमें रिप्लाई देता? जी नहीं। ये देखो, ये देखो, इसने क्या किया है? इसने ये किया है, इसने इस पहले इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ तब जाके इस मेथड ने हमको आउटपुट दिया है। तो अब इस एरर को हम फिक्स कैसे करते हैं? तो ये मैं लाइव आपको पूरा एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, इसको फिक्स कैसे करते हैं। सपोज एक हमारा ये एरे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको हटाओ, ठीक है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है शॉर्ट, SORT शॉर्ट, ठीक है ना। इसको हमने क्लोज किया, डॉट, इसको हम बना देते हैं लेट बी, ठीक है ना, इक्वल टू डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये अब हमें हमारी स्क्रीन पे शो होने लगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बटन बनाते हैं, लेट बटन इक्वल टू बटन, ठीक है ना। एक बटन बना लिया, इसके अंदर ऑन क्लिक नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि क्लिक मी, हाँ, या माई फंक्शन के नाम से बनाते हैं, माई फंक्शन, ठीक है। माई फंक्शन एक ये बना लिया, ये क्या करेगा? ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल शॉर्ट होगा, और जो नीचे वाला होगा बटन, ठीक है, और जो नीचे वाला बटन होगा ये हमारा माई फंक्शन इज इक्वल टू टू नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। ये अल्फा होगा, ठीक है, अल्फाबेटिक शॉर्ट, ठीक है। ज़्यादा कोई देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी काम करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर किया है, नोट्स के अंदर देखो एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन बनाने के बाद उसके अंदर उसमें काम किया है। फंक्शन इज इक्वल टू शॉर्ट एरे नहीं, माई फंक्शन, ठीक है ना। एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट शॉर्ट कर रहे हैं,
और उसके अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। ए और बी पैरामीटर लेगा और रिटर्न क्या कर देगा, ए माइनस बी। ये हमारा पहला फंक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद आप कोड को देखो, यहाँ तक हमने फंक्शन बना दिया। उसके बाद हम डॉक गेट एलिमेंट बाय आईडी से काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शॉर्ट ए, ठीक है। देखते हैं क्या ये हमारा काम कर रहा है। बटन के आगे पहले btn भी लिखना पड़ेगा, शॉर्ट मी एन, एन का मतलब न्यूमेरिकल, और एस ओ आर टी शॉर्ट भी अल्फाबेटिकल, ठीक है ना। ठीक है, देखो हो गया काम, हो गई एक बारी में शॉर्ट। अब अल्फाबेटिकल के लिए काम करते हैं। अल्फाबेटिकल के लिए हमने एक नया फंक्शन बना, इसको मैं जरा कमेंट आउट को हटा देता हूँ यहाँ से, इससे प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। अब यही काम हम उस दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है। यही काम हम दूसरे के लिए करने वाले हैं। तो अब हम एक दूसरा फंक्शन बना के तैयार करते हैं। सॉरी, मेरे को एलपीयू का मैसेज आ गया। अब एक और नया फंक्शन बनाने जा रहे हैं, फंक्शन इज इक्वल टू माई फंक्शन टू के नाम से बनाएंगे। इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर हम सिंपल फंक्शन को रन कर देंगे, ए डॉट शॉर्ट, ठीक है ना। इसको हमने सिंपल रन कर दिया। रन करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शॉर्ट HTML, ठीक है। ये देखो, ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हुआ है और ये न्यूमेरिकली शॉर्ट हुआ है। अल्फ़ाबेटिकली बोले तो पहले नंबर की जो एरे था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको शॉर्ट किया, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल में क्या हुआ, पहले हमने कंपेयर किया दो दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को या पॉइंट्स को, उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको फिर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, ये देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू से कन्वर्ट हो रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू से कन्वर्ट हो रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू से कन्वर्ट हो रहा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू से कन्वर्ट हो रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकल। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैंडम शॉट समझाने वाला हूँ, मैथ समझाने वाला हूँ, मेन मैथ मैक्स समझाने वाला हूँ, होममेड मिन समझाने वाला हूँ और होममेड मैक्स समझाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आ चुका हूँ सेकंड पार्ट को लेकर। इस वाले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं हमारे जो दो टॉपिक रह गए थे, मैथ मिन और मैथ मैक्स, ठीक है ना। इसके अलावा हम नंबर सॉर्ट करना सीख चुके थे, ठीक है ना। हम रैंडम सॉर्टिंग भी अभी करेंगे इसके अंदर, और आपको यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करके दिखाएंगे। जो हमारा पिछला कोड था वो एज इट इज़, अब हम नया लिखने जा रहे हैं। कॉन्स्ट ए इक्वल टू, हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रैंडम सॉर्ट एरे को कैसे हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें एक एरे बनाना है। एरे हमारा रैंडम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमें आईडी से एरे को कॉल करना है। कॉल करने के बाद हमें एक फंक्शन बनाना है जो रिटर्न करेगा 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम का वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद हमें वही चीज़ पॉइंट्स के अंदर पेस्ट करा देनी है, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा ये जो कोड था ये भी बन के तैयार था। इसको मैं ज़रा पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है। हम इस वाले फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं इसको बोल देता हूँ रैंडम, ठीक है। अब हम कोई भी एक एरे बनाते हैं। सपोज एक एरे है 1,2,3,5,8,7,9,10,11, ठीक है ना। ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, डेमो तो नहीं है हमारी आईडी का नाम, हमारी आईडी का नाम तो शॉर्ट है, शॉर्ट, शॉर्ट, ठीक है ना। डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू ए, ठीक है ना।
यहाँ तक हमने कर दिया। इसके बाद क्या कहता है हमसे क्वेश्चन, इतना आपने कर दिया, उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि एरे को शॉर्ट करेगा, और एक एम्प्टी फंक्शन होगा जिसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा रिटर्न 0.5, ये माइनस होके, ये माइनस की वैल्यू हमेशा 0.1 में होगी, 0.2 कर सकते हो, 0.7 कर सकते हो। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कंपेयर करके उन वैल्यूज़ में से माइनस कर रहा है। मैथ डॉट रैंडम जो है एक रैंडम नंबर क्रिएट करेगा एरे के लिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हम वही करेंगे, फंक्शन बनाएंगे एक, फंक्शन इज इक्वल टू माई फंक्शन। ठीक है ना, माई फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी फंक्शन बनाएंगे ए डॉट शॉर्ट, और इसके अंदर एक क्या करेंगे, एम्प्टी फंक्शन बनाएंगे। ठीक है ना, एम्प्टी फंक्शन बना दिया। उस एम्प्टी फंक्शन के अंदर क्या करने वाले हैं हम, देखो ध्यान से, एम्प्टी फंक्शन के अंदर रिटर्न करने वाले हैं वैल्यू। ठीक है ना, एम्प्टी फंक्शन बनाया, वैल्यू का रिटर्न करा, मैथ डॉट रैंडम माइनस 0.5। ठीक है ना, कंट्रोल एस किया। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये काम मेरा क्लिक पे हो, क्लिक करने पर मेरा काम हो। तो यहाँ तक हमने कर दिया, अब हमें ये वाली लाइन और लिखनी है, उसके बाद हमारा क्लिक होने पर ये काम हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शॉर्ट, ये देखो अपने आप ही इसने राइट कर दिया, ये हमारा फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में। ठीक है, अब ज़रा हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। ये देखो, रैंडम रैंडम हमारा भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद हमने मिस्टेक किया है, हमने उल्टा कर दिया इसको, 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम। शायद अब ये काम करना चाहिए, अब भी काम नहीं कर रहा है। हमने माई FUNCATAION, ये स्पेलिंग गलत है ना इधर, तो इस स्पेलिंग को यहाँ पे सुधार देते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब शायद ये काम करेगा। देखो, काम कर गया ना, तो ये हमारा इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये हर बार एक रैंडम एरे बना के हमको तैयार करके दे रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, मेरी फैमिली आपस में बात कर रही है। अब आगे बढ़ने के बाद ये हो गया हमारा, अब मैक्स और मिनिमम। अब हमें पता करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी एरे की। ठीक है ना, ये हमारे पास एरे पहले से ही है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अभी हमसे कहता है कि आपको ना मिनिमम वैल्यू पता करनी है। इसको इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, अब हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब देखो, मिनिमम वैल्यू पहले हमने एक एरे डिफाइन किया, गेट डॉक्यूमेंट आईडी बाय, इससे ऐसे करा। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या करा, अप्लाई कर दिया। ये फंक्शन यहाँ पे हमने एक बनाया, फंक्शन बनाने के बाद हमने HTML के अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, हमें बस शॉर्ट की ज़रूरत है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। एक बार मैं कोड देख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी शॉर्ट इनर HTML, उसके अंदर फंक्शन हो रहा है। तो पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है ना, पहले फंक्शन बना लेते हैं, FUNCTI फंक्शन, माई फंक्शन, माई FUNCTION माई फंक्शन। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, माई फंक्शन के बाद हम ये फंक्शन को एक काम करते हैं ना, हम इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं, हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं आपको समझा दूंगा, बात ख़त्म। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो सब करते हैं। कॉपी पेस्ट किया, ये देखो ये एक फंक्शन है। ठीक है ना, पॉइंट डॉट शॉर्ट नाम का, हमारा एरे किसका नाम है, हमारे एरे का नाम ए है। ठीक है ना, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये मैथ डॉट रैंडम से वैल्यू निकाल के पॉइंट्स को ए कर रहा है, और यहाँ पे हमें एक वैल्यू कर देनी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर ए।
ठीक है, अब हमको यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए थोड़ी देर में। डेमो की जगह हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट। ठीक है ना, सॉर्ट। ठीक है, सिंपल करा, हमारा एरे आ गया सामने। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मैं ये तो रैंडम शॉर्ट वाला हमने कॉपी पेस्ट कर दिया शायद। हाँ, हमें मिनिमम वाला चाहिए ना, तो ये रहा मिनिमम वाला। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। लॉजिक सेम वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है ना, सिंपल सा हमारा काम हो गया। और हम जब कंट्रोल एस करेंगे और देखेंगे तो देखो 1 मिल गया हमें। 1 सबसे मिनिमम वैल्यू है इस एरे की। अगर मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मिन की जगह मैक्स कर दो। ठीक है, मैक्स कर दिया, मैक्स वैल्यू 6 मिल गई। अब मान लो 6 की जगह मैं यहाँ पे 100 लिख देता। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाती, 100 हो जाती। सिंपल इजी। सबसे बेस्ट वे है ये किसी भी एरे की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करने की और रैंडम जनरेट एरर एरे करने की। ठीक है ना, अभी मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि मैं नींद में हूँ। अगर आपको समझना है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो डॉट बाय डॉट एंड नोट्स बाय नोट्स वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज हमने 2 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो में हमने प्रॉपर मेथड पढ़े हैं एरे के, शॉर्टिंग मेथड एंड सर्चिंग मेथड। एंड दूसरे में हमने कवर किए हैं कुछ उसके दूसरे पार्ट्स ऑफ मेथड। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ रहे।